बाजार में निचले स्तर से शानदार रिकवरी, निफ्टी 18,400 के पार बंद। निफ्टी बैंक ने भी बनाया नया रिकॉर्ड। L&T इन्फोटेक और माइंडट्री के मर्जर को NCLT से मिली मंजूरी। कंपनी के नए MD और CEO देवाशीष चटर्जी ने कहा, तीसरी और चौथी तिमाही के नतीजों पर मर्जर की लागत का असर पड़ेगा। FY24 की पहली तिमाही से दिखेगा सामान्य मुनाफा। LIC का लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है महंगा। LIC के MD राजकुमार ने एक्सक्लूसिव बातचीत में दिए संकेत। 4 से 5 में VNM मार्जिन इंडस्ट्री के बराबर होने की उम्मीद। आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी के IPO में पैसे लगाने का आखिरी मौका, अब तक 1.5 गुना से ज्यादा भरा इशू। अमेजॉन कंपनी करेगी कर्मचारियों की छटनी। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर, 10,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी अमेजॉन कंपनी। UN का विश्व जनसंख्या दिवस पर दावा, जनसंख्या पर दावा, कहा 8 अरब तक पहुंची विश्व की जनसंख्या। दुनिया के हर देशों में तेजी से बढ़ रही है जनसंख्या। इंडोनेशिया के बाली में चल रहा है G20 समिट। सम्मेलन में PM मोदी ने लिया हिस्सा। G20 समिट में PM मोदी का जोरदार स्वागत। PM मोदी ने एक बार फिर दोहराई युद्ध रोकने की बात। G20 समिट में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बोले PM मोदी, कहा खोजना होगा युद्ध विराम का रास्ता। कोरोना और यूक्रेन युद्ध से विश्व में तबाही। PM मोदी ने की युद्ध के साइड इफेक्ट की बात। कहा अभी खाद की कमी है, कल खाद्य संकट होगा और दुनिया के पास नहीं होगा इसका कोई समाधान। बाली में भारतीय समुदाय को PM मोदी का संबोधन। कहा बाली से हजारों भारतीयों का पुराना रिश्ता। इंडोनेशिया ने परंपरा को जीवंत बनाए रखा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से मिले PM मोदी। समिट के साथ साथ बैठे राष्ट्रपति बाइडेन और PM मोदी। G20 शिखर सम्मेलन में ब्रिटेन के PM से मिले प्रधानमंत्री मोदी। बाली में ऋषि सुनक और PM मोदी की हुई मुलाकात। सुनक के PM बनने के बाद पहली बार PM मोदी से हुई बातचीत। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों से PM मोदी की मुलाकात। सामने आई हाथ मिलाने की तस्वीरें। एक दूसरे से बात करते दिखे दोनों नेता। G20 समिट में हिस्सा लेने पहुंचे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने किया स्वागत। G20 समिट में भाग लेने पहुंचे रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने किया स्वागत। अमेरिका और यूक्रेन रूस पर बनाएंगे दबाव। G20 शिखर सम्मेलन में रूस को घेरने की तैयारी। वैश्विक खाद्य और ईंधन की कीमतों पर देंगे जोर। G20 समिट में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने की युद्ध रोकने की बात। कहा पूरी दुनिया की नजरें हम पर हैं, एक और विश्व युद्ध से बचना चाहिए हमें। G20 समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान। बोले मुझे लगता है अमेरिका और चीन के बीच अब किसी कोल्ड वॉर की जरूरत नहीं। भारत और कनाडा के बीच जल्द शुरू होगी अनलिमिटेड फ्लाइट्स। कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो ने किया ऐलान। दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड के बाद देश भर में उबाल। श्रद्धा के शव के कई हिस्से अभी भी नहीं मिले। आफताब श्रद्धा के दोस्त से भी करेगी पूछताछ। श्रद्धा मर्डर के आरोपी आफताब के सोशल मीडिया पोस्ट की जांच। श्रद्धा के शव के बाकी अवशेषों का पता लगाने के लिए आफताब को घटनास्थल ले गई पुलिस। दिल्ली के महरौली पुलिस स्टेशन में कड़ी सुरक्षा में आरोपी आफताब। CCTV से रखी जा रही है निगरानी। जेल के अंदर से सामने आया आरोपी का वीडियो। आफताब ने श्रद्धा के कई बॉडी पार्ट्स को छुपाकर कबर्ड में रखा। श्रद्धा के खून से सने हुए कपड़े कूड़ा उठाने वाली MCD की वैन में डाले। आफताब ने श्रद्धा को मारने के बाद सल्फर हाइपोक्लोरिक एसिड से फर्श को किया साफ। DNA सैंपल से बचने के लिए बनाया प्लान। बॉडी को काटने के तरीकों के बारे में गूगल पर किया सर्च। आफताब पर मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा। बार बार अपना बयान बदलता रहा आरोपी। शक होने पर पुलिस टीम मुंबई से दिल्ली आई।
आज देश भर में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली में कार्यक्रम में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम मोदी का ट्वीट, भगवान बिरसा मुंडा को किया शत शत नमन। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी ने की 12 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी। गांधीनगर दक्षिण से अल्पेश ठाकुर को बनाए उम्मीदवार, गांधीनगर उत्तर से रीताबेन पटेल को दिया टिकट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर हमला, कहा बिहार में विकास कार्यों के लिए मंदिर तोड़ा जा सकता है तो मस्जिद मजार क्यों नहीं। महाराष्ट्र के ठाणे में आपस में भिड़े ठाकरे और शिंदे गुट के समर्थक, एक दूसरे के खिलाफ जमकर किनारेबाजी। इस दौरान ठाकरे गुट के सांसद राजन दिखे भी रहे मौजूद। यूपी में मदरसों की जांच पर एक्शन में योगी सरकार, आज मदरसों की जांच पूरी होने की उम्मीद। सर्वे रिपोर्ट के बाद मदरसों पर होगी आगे की कार्रवाई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य के कई जिलों के एसपी को लिखी चिट्ठी, पक्षपात करने को लेकर दी चेतावनी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे को लेकर कोर्ट जाने की दी धमकी। एमपी के स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग ने कमलनाथ की चिट्ठी को बताया कुंठा, कमलनाथ पर दादागिरी और धमकी की राजनीति करने का लगाया आरोप। कहा 84 के दंगों के दागी से अच्छे नहीं उम्मीद। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को लिखी चिट्ठी, 17 की जगह 16 नवंबर को पूछताछ करने की अपील। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के मामले में जेल सुपरिटेंडेंट अजीत कुमार सस्पेंड, तिहाड़ जेल में अजीत कुमार ने की थी तैनाती। एलजी के आदेश के बाद की गई कार्रवाई। उदयपुर रेलवे ट्रैक धमाके में नया खुलासा, ब्लास्ट किट को तैयार करने के लिए लोकल क्रिमिनल की ली गई थी मदद। ब्लास्ट को बाहरी हैंडलर्स और लोकल नेटवर्क की मदद से दिया गया अंजाम। यूपी इनकम टैक्स की छापेमारी, अब तक कुल 4 करोड़ से अधिक कैश बरामद। जांच के दायरे में है दिल्ली स्थित ढींगरा प्रॉपर्टीज। जम्मू के फलिया मंडल इलाके में लावारिस बैग में मिले 2 एलईडी। बम निरोधक दस्ता ने एलईडी को समय से पहले किया डिफ्यूज। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बानी इलाके में लगी भीषण आग, 4 दुकानों सहित 2 इमारतें जलकर खाक। मुंबई के चैंबूर इलाके में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गुजरात के कच्छ जिले में बड़ा हादसा, नर्मदा नहर में एक ही परिवार के 5 लोगों की डूबने से मौत। पुलिस ने शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुंबई के दहीसर बस स्टेशन पर गुंडागर्दी, कार में हल्की सी टक्कर को लेकर बस पर किया पथराव, कई यात्री हुए घायल। यूपी के फतेहपुर में सामूहिक धर्मांतरण का मामला, पुलिस ने 13 लोगों को किया गिरफ्तार। ट्रक से पकड़ी गई गुजरात चुनाव में सप्लाई होने वाली 35 से 40 हजार रुपए की अवैध शराब, ट्रक चालक दीपा राम भी गिरफ्तार। मिजोरम के हंथियाल में पत्थर की खदान गिरने से बड़ा हादसा, 15 मजदूरों के दबे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड खोलने के लिए हटाई गई भारी बर्फबारी के बाद बंद हो गई थी सड़क, आवाजाही हो गई थी ठप। हिमाचल के शिमला में सीजन की पहली बर्फबारी, सैलानियों के खिले चेहरे, तापमान में भारी गिरावट के बाद कड़ाके की ठंड। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में भारी बारिश, आसपास के इलाकों में भरा पानी, लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना।